जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो इस पार्ट 2 में आर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? होमोफोन्स पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी होमोफोन्स को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो आर लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने आर लेटर से लिया, आर ई एस टी, रेस्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 लेटर। एक है डब्ल्यू आर ई एस टी, रेस्ट। कितने लेटर? 1 2 3 4 5 लेटर। बच्चों इसके और इसका, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, रेस्ट रेस्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों? लेटर में देखिए, यहाँ W नहीं है, यहाँ पर W है। तो ये W जो यहाँ है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ते हैं? इसको रेस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ REST है और यहाँ W के बाद REST है, तो रेस्ट पढ़ते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? क्लियर है? यहाँ W है, यहाँ W नहीं है। तो जिसमें W नहीं है, इस रेस्ट का मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम। क्लियर है? आराम करना। रेस्ट मीन्स आराम करना। और एक W वाला जो रेस्ट है, इसका मीन्स होता है बच्चों छीन लेना। क्या होना? छीन लेना। छीन लेना। इस रेस्ट मतलब आराम करना। जैसे हमने बोला कि एस यू इल यू शुड टेक, यू शुड टेक रेस्ट। एज यू इल, जैसा कि आप बीमार हो, यू शुड टेक रेस्ट, आपको क्या करनी चाहिए? आराम लेनी चाहिए, आपको आराम करनी चाहिए। क्लियर है? तो जैसा कि आप बीमार हो, आपको क्या करनी चाहिए? आराम करनी चाहिए। W वाला जो रेस्ट है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? देखिए REST है, फर्स्ट में W है, तो रेस्ट मीन्स छीन लेना, किसी चीज, किसी से कोई चीज छीन लेना। जैसे हमने बोला ही, WRESTED, तो रेस्ट के बाद यहाँ देखिए ED फॉर्म है, यानी ये वर्ब V2 है ना, V2 है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। तो रेस्टेड द गन फ्रॉम माई ग्रास्प, GRASP, ग्रास्प, यानी ही रेस्टेड द गन फ्रॉम माई ग्रास्प, यानी उसने मेरी पकड़ से बंदूक को छीना। क्लियर है? उसने मेरी पकड़ से बंदूक को छीना, मेरी मुट्ठी से बंदूक को छीन लिया। क्लियर है? तो रेस्टेड मीन्स किसी चीज से छीन लेना, किसी से कोई चीज छीन लेना। तो उसने मेरी पकड़, मेरी मुट्ठी से बंदूक को छीन लिया। तो रेस्ट रेस्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। क्लियर है यहां तक? चल, एक रेस्ट जिसमें W नहीं है, आराम करना। जिसमें W है, इस रेस्ट का मतलब है छीन लेना। दूसरा वर्ड जैसे हमने बोला, बस लेटर का ही डिफरेंस है बच्चों, है ना। हर वर्ड में लेटर को अच्छे से देखना है। जैसे RIGHT, राइट। एक है RITE, राइट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 लेटर है। डिफरेंस देखिए क्या है? RI के बाद बच्चों यहाँ GHT है, यहाँ पर RI के बाद TE है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट राइट। इस राइट जिसमें GHT है, राइट, इसका मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है बच्चों? अधिकार। और RI के बाद TE वाला जो राइट है, इसका मीन्स होता है क्रियाकर्म। क्या होता है? क्रियाकर्म। क्रियाकर्म। तो राइट मतलब अधिकार। जैसे हमने बोला यू हैव नो राइट टू
अपोज मी, यू हैव नो राइट टू अपोज मी। यानी आपको मेरी विरोध करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे विरोध करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट, अधिकार, यू हैव नो राइट टू अपोज मी। अपोज मीन्स विरोध करना, किसका? तो मेरी विरोध करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। एक क्रियाकर्म है ना, क्रियाकर्म जैसे हम अंतिम संस्कार क्रियाकर्म बोलते हैं, तो वही वाला राइट है। राइट मीन्स क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार। जैसे हिज लास्ट राइट was performed by his son. His last rite was performed by his son। यानी कि उसकी जो अंतिम क्रियाकर्म थी है ना, वो किसके द्वारा किया गया? उसके बेटे के द्वारा किया गया था, है ना। तो उसके अंतिम क्रियाकर्म उसके बेटे के द्वारा किया गया था। तो हिज लास्ट राइट वाज परफॉर्म बाय हिज सन, उसके बेटे के द्वारा किया गया क्रियाकर्म। तो आर आई के बाद जीएसटी राइट मीन्स अधिकार, आर आई के बाद टीई वाला जो राइट है इसका मीन्स क्रियाकर्म या अंतिम संस्कार। यानी किसी की डेड हो जाती है बच्चों, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो उसकी उसकी जो बॉडी जलाने तक जो भी काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रियाकर्म। चलिए राइट राइट। अब आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान से, तीसरा वर्ड है रोड, ROAD, रोड। रोड। एक है RODE, रोड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। यहाँ 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो डिफरेंस बच्चों कहाँ है? 4 लेटर 4 लेटर, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, रोड रोड। डिफरेंस है बच्चों, यहाँ RO के बाद AD है और यहाँ RO के बाद DE है। क्लियर है? तो यहाँ AD है, यहाँ पर DE है। तो AD वाला रोड है, AD वाला जो रोड है इसका मीन्स क्या होता है? सड़क। क्या होता है? सड़क। सड़क जिस पर हम चलते हैं, है ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, सड़क पर बस ट्रक जितने भी चलते हैं। डीई वाला जो रोड है इसका मीन्स क्या होता है? चढ़ना। क्या होता है? किसी चीज पर चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना, किसी चीज पर चढ़ना। क्लियर है? चढ़ना। इस रोड यानी सड़क, जैसे हमने बोला कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड, यानी इस सड़क की क्या नाम है? इस सड़क का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड, यानी इस सड़क का क्या नाम है? क्लियर है? और ROD, रोड मीन्स चढ़ना। जैसे हमने बोला ही knows, KNOWS, knows how to ride a horse। ही नोस यानी वह जानता है कि हाउ टू राइड ए हॉर्स, यानी कि घोड़े की सवारी कैसे करनी है, घोड़े पर कैसे चढ़ाई करनी है वह जानता है, घोड़े पर कैसे चढ़ना है, कैसे बैठना है वह जानता है। आर के बाद IDE है, इस ये राइड बच्चों V1 है और ये V2 है। क्लियर है? तो राइड राइड ये V2 वाला रोड है और ये राइड क्या है? V1 है। तो हाउ ही नोस वर्ब का ही रूप है बच्चों दोनों, लेकिन मीनिंग सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ O है, यहाँ I है। ही नो हाउ टू राइड ए हॉर्स, यानी घोड़े पर कैसे बैठना है, घोड़े पर कैसे चढ़ाई करनी है वह जानता है। तो रोड रोड दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आते हैं अपने चौथा वर्ड पे। क्लियर यहाँ तक? एक और वर्ड ले लेते हैं बच्चों, होमोफोन्स के। होमोफोन्स।
सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग विथ स्पेलिंग। चौथा वर्ड है, जैसे हमने बोला रूट, ROOT, रूट, कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। एक है ROUTE, रूट, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसमें 4, इसमें 5 लेटर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, रूट रूट। इसको भी हम रूट ही पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन डबल ओ वाला जो रूट है इसका मीन्स होता है, क्या होता है बच्चों? जड़। क्या होता है? जड़, है ना, जड़, जड़, रूट मीन्स जड़। और आर के बाद OUTE वाला जो रूट है इसका मीन्स क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। क्लियर है? रास्ता, रूट यानी जड़। जैसे हमने बोला कि ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल्स। क्या बोला? कि ग्रीड, GREED, ग्रीड मीन्स क्या होता है बच्चों? लालच, है ना, लोभ। तो लालच यानी कि ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल्स, यानी लालच क्या है? सभी चीजों की, सभी बुराइयों की। एविल्स मीन्स बुराई, तो लालच जो है वो बुराइयों की जड़ है। क्लियर है? लालच क्या है? बुराइयों की जड़ है, एविल्स की, है ना, रूट ऑफ एविल्स है ग्रीड। तो इसीलिए हमें क्या करने चाहिए? लालच, ग्रीड कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए, वी हैव टू सेटिस्फाइड विथ आवर ऑन सेल्फ, हमें खुद से सेटिस्फाइड, संतुष्ट होनी चाहिए। हमारे पास आज जो भी चीज़ें हैं उनमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ग्रीड हमें कभी भी नेवर नेवर इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? रूट ऑफ एविल्स, बुराइयों की जड़ है। ROUT, रूट मीन्स रास्ता। जैसे हमने बोला कि दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू पटना। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू पटना, यानी यह पटना के लिए सबसे सबसे छोटी रास्ता है ना। शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटी रास्ता है पटना जाने के लिए। तो पटना जाने के लिए, पटना के लिए जो सबसे छोटी रास्ता है यह है। तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू पटना। तो रूट मीन्स जड़, रूट मीन्स रास्ता, डायरेक्शन, रूट। क्लियर है? दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है यहां तक बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।